हेलो स्टूडेंट्स, आपको बताऊं, मेरे वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत और इंटेलिजेंट यानी होशियार हैं। आप ध्यान से सुनना, मैं जो सिखा रही हूँ आपको समझ आएगा। अभी मैं आपको ये कविता एक्सप्लेन करूँगी और अगले वीडियो में हम स्वाध्याय करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम कविता को समझते हैं। बच्चों बनो महान। इस कविता को कवि सभाजीत मिश्र जी ने लिखा हुआ है। देश के बच्चों बनो महान। महान यानी ज्ञानी, विद्वान, होशियार और ऐसे व्यक्ति जिसमें कविता में दिए गुण हो। आगे बढ़ते हैं। सत्य मार्ग पर चलना जानो। आपने सुना तो होगा, कोई सच बोलता है, कोई झूठ बोलता है। यहाँ लिखा है सत्य मार्ग पर चलना जानो। इसका मतलब बताती हूँ। मान लो आपसे कोई गलती हुई, आपने गलती मान ली, आपको डांट पड़ेगी। लेकिन अगर गलती को छुपाया तो बड़ा झूठ बोलना होगा। सत्य यानी सच बोलो, सच के रास्ते पर चलो, झूठ का सहारा नहीं लेना। झूठ बोलने से झूठ की लंबी कहानी बन जाती है, जिससे हमारा नुकसान होता है। हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। सच बोलने से हमारा मन स्वच्छ रहता है, हम सुंदर दिखते हैं, हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं। यदि हमने सच कहा फिर भी किसी ने हमारा नुकसान किया तो हम उसमें से सीख लेते हैं। इसलिए सत्य मार्ग पर चलना हमें आना चाहिए। हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। माता पिता की आज्ञा मानो। हमारे माता पिता हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। वो कोई आज्ञा दे तो उससे वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं जो हमें जीवन में काम आएगा। इसलिए माता पिता की आज्ञा हमें माननी चाहिए। गुरु का सदा करो सम्मान। गुरु हमें सिखाते हैं आदर करो। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आदर दो, आदर लो। उनसे हमें सीख मिलती है, वो हमें सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु बिन मिले न ज्ञान, वतन के बच्चों बनो महान। वतन यानी देश, देश के बच्चों। गुरु ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद ने पाया हुआ ज्ञान, जानकारी वो हमें देते हैं। हमें सीखने में आसानी हो, इसलिए वो अलग अलग तरीक़ों से सिखाते हैं। गुरु अपने अनुभव, पढ़ाई, ज्ञान से हमें समृद्ध करते हैं। ज्ञान मूल्यवान धन है जो सदा हमारे साथ होता है। वो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन औरों को देने से बढ़ जाता है। हम ज्ञान के धनी होते हैं। गुरु से हमें ज्ञान मिलता है। गुरु हमारी जिज्ञासा को बढ़ाकर हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। मैं मेरे टीचर के बारे में आपको बताती हूँ। मेरे 4th स्टैंडर्ड की जियोग्राफी की टीचर हमें पढ़ाने के साथ उस समय पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में क्या होने वाला है, पृथ्वी पर दिन छोटा कब है, दिन बड़ा कब है, ऐसी कई सारी खबरें वो खुद हमें देती। इससे भूगोल पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ गई। मेरी टीचर के कारण मुझे किताब का भी ज्ञान मिला और उस समय के भौगोलिक बदलाव भी पता चले। ऐसे गुरु हमें मिलना ज़रूरी है।
गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए बच्चों, आपको गुरु मिले हैं, आपने महान बनना है। निर्बल के तुम बनो सहायक। निर्बल यानी जिसके पास बल न हो। इस चित्र में दिव्यांग बच्चा दिखाई दे रहा है। दिव्यांग यानी ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर का कोई एक अंग काम नहीं करता या कम काम करता है, लेकिन इनके पास कोई विशेष कौशल होता है। इन्हें हम बड़ों को दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं और छोटे हैं तो दिव्यांग बच्चा कहते हैं। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। भारत में विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारे आसपास जो भी दिव्यांग व्यक्ति हो और यदि उन्हें सहायता की ज़रूरत है, आपने उन्हें सहायता करनी चाहिए। जिनके पास बल कम हो उन्हें भी आपने सहायता करनी है। दुखियों के दुख में सुखदायक। जो व्यक्ति दुखी है उनके दुख को जानकर आपने उन्हें खुशियाँ देने के मार्ग बनाने चाहिए। सुखदायक यानी सुख, खुशी देने वाले। मैंने मेरे आसपास कई ऐसे बच्चों से सुना है कि वो अपना जन्मदिन आसपास के अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम में मनाते हैं। बहुत बड़ी बात है। खुशी के दिन वो कई सारे लोगों के बीच उन्हें ज़रूरत का सामान या खाने की चीज़ें देकर अपनी और उन सभी की खुशी को दुगना करते हैं। सबकी सेवा करने लायक। बच्चों ने खुद को मजबूत बनाना है। दिए समय पर खाना खाना चाहिए, सही समय पर पानी पीना चाहिए, कसरत करनी चाहिए जिससे कि वो शक्तिशाली बने, ताकि वो आसपास के सभी की सेवा कर सके। अगर कोई बच्चा रोते रहा, बेमतलब की जिद करता रहा, खाली पेट सोया, तब तो वो कमज़ोर बनेगा, फिर वो सेवा कैसे करेगा। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। माता पिता जो खाना देते हैं खाना खाना चाहिए। साथ ही सही समय पर वॉशरूम भी जाना चाहिए। बिना आलस किए पेट भी स्वच्छ रखना चाहिए। शरीर के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। शरीर मन निरोगी होगा तो आप मजबूत बनोगे, स्वस्थ रहोगे। माता पिता बच्चों को खुश देखना पसंद करते हैं। आपका खुश चेहरा देखकर वो और मेहनत करते हैं। आप तंदुरुस्त रहोगे तभी आप सबकी सेवा करने योग्य बनोगे। बनो वीर और गुणवान, देश के बच्चों बनो महान। फोटो देखिए, यह सैनिक है। आपको वीर बनना है, देश की रक्षा करनी है और सारे अच्छे गुण आपने लेने हैं। शरीर और मन से आप मजबूत हो तो वीर बनोगे। तुम कल के शिक्षक, वैज्ञानिक, देशभक्त, भारत के सैनिक, हरी भरी धरती को करने तुम मेहनत कश बनो किसान, देश के बच्चों बनो महान। आप शिक्षक, वैज्ञानिक, देशभक्त, सैनिक या मेहनत कश किसान बनो।
आप देश के बच्चे हो, आपको महान बनना है। आपको पता है, किसान की मेहनत से हम रोज़ दाल चावल सब्जी खाते हैं। आप जब कभी गांव या घूमने गए तो खेत में काम करना, एक अनुभव लेना कि मिट्टी में काम करना कितनी मेहनत का काम है। हमारे किसान हम सभी का पेट भरते हैं। इस कविता में बच्चों को महान बनने के लिए कहा गया है। आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी है ना? आप सभी महान बनना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।